छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ टेप कांड रिटर्न हो गया है। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में पहले एक ऑडियो ने सूबे की सियासत गरमा दी थी। इस ऑडियो में दंतेवाड़ा उपचुनाव में जेसीसीजे के प्रत्याशी सुजीत कर्मा और कांग्रेस नेता तरुण देवांगन अरसील कुरैशी की बातचीत है। जेसीसीजे के प्रत्याशी सुजीत कर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता तरुण देवांगन और अरसील कुरैशी उन्हें नाम वापस लेने के लिए पैसे, पद और टिकट का लालच दे रहे हैं। सुजीत वर्मा ने ऑडियो क्लिप मीडिया को जारी करते हुए कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सुजीत कर्मा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सुजीत कर्मा उनके नाम का सहारा लेकर सुर्खियों में आना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने ऑडियो को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अनादि टीवी इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता। दबाव बहुत ज़्यादा थे, इतने थे कि खुद बहुत परेशान था। अभी भी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि आप शांत बैठ जाएं। कुछ भी किसी प्रकार से अच्छा असर नहीं है और ये खुद दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियां खुद साबित करते हैं, ये बताकर कि हम ऐसे इलाकों में तक पहुंच रहे हैं जहां पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है। ये तो हमारा तो मांग रही है कि सूचना दिया जाए। और दूसरी, अगर जिन लोगों ने भी जिसके नाम से रिकॉर्डिंग है उनको यहाँ आने पर प्रवेश निषेध करना चाहिए हमारे ख्याल से। बाकी कांग्रेस क्या करती है और जनता क्या करती है तो 23 तारीख को मालूम चलेगी। अभी थाने में रिकॉर्डिंग का जो मामला था खुद डरे हुए थे, हमको कल जानकारी हुई तो आज मालूम चला है। हम अपने कुछ बड़े लोग हैं उनसे बात करके इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी रूप से उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आज दंतेवाड़ा में क्या हुआ था कि छह विधायक हैं, 6 विधायक लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे जो कर्मा परिवार है उसको आगे आने नहीं देना चाहते, क्योंकि सुमित कर्मा जो भी कांग्रेस से प्रत्याशी है तो उनको जिस तरह से पीसीसी जो अध्यक्ष मोहन मरकाम स्वयं सल्फर लग रही है, मुझे लगता है सरकार के अति उत्साह में वाली बात आई है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की तो मामला छत्तीसगढ़ अंतागढ़ टेप कांड रिटर्न या फिर अंतागढ़ टेप कांड 2 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले अंतागढ़ टेप कांड मामले में सियासत खूब हुई छत्तीसगढ़ में। अब एक और इसी तरह से मामले से जुड़ा हुआ टेप सामने आया है जिसे अंतागढ़ टेप कांड 2 के नाम से बताया जा रहा है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव से पहले एक ऑडियो सुनाई दिया है जिसने सियासत गरमा दी है। इस ऑडियो में दंतेवाड़ा उपचुनाव में जेसीसीजे के प्रत्याशी सुजीत कर्मा और कांग्रेस नेता अरुण देवांगन अरसील कुरैशी की बातचीत है। जेसीसीजे के प्रत्याशी सुजीत कर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता तरुण देवांगन और अरसील कुरैशी उन्हें नाम वापस लेने के लिए पैसे, पद और टिकट का लालच दे रहे हैं। सुजीत वर्मा ने ऑडियो क्लिप मीडिया को जारी करते हुए कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और चलिए इस खबर को और समझते हैं, जहां मुकेश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, खबर पर और जानकारी लेंगे। मुकेश, जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया है इसमें खरीद फरोख्त की बात हो रही है, साफ तौर पर डीलिंग चल रही है। सुजीत कर्मा जो कि जेसीसीजे के कैंडिडेट माने जा रहे हैं, उन्हें घर बिठाने की तैयारी और उन्हें लालच दिया जा रहा है और इसी का ही ये ऑडियो क्लिप मीडिया में साझा करते हुए सुजीत कर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। आगे आप बताएं। जी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तीनों दलों के प्रति प्रचार में लगे हैं। उस तक ये ऑडियो क्लिप जारी हुई है जिसे सुरजीत कर्मा ने जारी किया है कि उन्हें डराया जा रहा है और बैठने की धमकी दी जा रही है। अब आगे बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई रिएक्शन सामने आया है, कोई कुछ कह रहा है? बीजेपी के भी आला नेता इस ऑडियो क्लिप को देखते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है तो ये कहीं न कहीं अपनी जीत हासिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सुजीत कर्मा ने निर्णय क्या लिया है? वो आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे? कर्मा का कहना है कि मैं चुनाव के मैदान में खड़ा हुआ हूँ, चुनाव जरूर लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, और इसके लिए चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई है। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मामले में चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई है, लेकिन सुजीत कर्मा ने इस ऑडियो को मीडिया में साझा किया है। जेसीसीजे के कैंडिडेट हैं सुजीत कर्मा और
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें खरीदने की, उन्हें पैसे का लालच लोभ देकर चुनाव न लड़ने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस नेता तरुण देवांगन और अरसील कुरैशी उन्हें नाम वापस लेने के लिए पैसे, पद और टिकट का लालच दे रहे हैं, ऐसा कहना है सुजीत वर्मा का। इससे पहले भी अंतागढ़ टेप कांड मामले में मंतूराम पवार को पैसों का लालच देकर घर बैठा दिया गया था, जिसके बाद वो खुद सामने आया और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की हत्या करने में। और इसी खबर पर सुजीत वर्मा जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, यही वो शख्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को, ऑडियो को मीडिया के सामने रखा और इन्हीं को ही खरीदने की कोशिश की जा रही है। सीधा उन्हीं से समझेंगे। सुजीत जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। सुजीत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज नहीं आ रही मैडम। जी सुजीत जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी मैडम मिल रही है। सुजीत जी, आपको ये जो ऑडियो आपने मीडिया से साझा किया है, इसके पीछे आप क्या, आगे क्या करना चाहते हैं? आप इलेक्शन लड़ेंगे या फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे इस मामले में? आगे लड़ाई लड़ेंगे मैडम और इलेक्शन भी लड़ेंगे मैडम। अभी मैं मामले में कहाँ शिकायत प्रकार से पीछे नहीं हटूंगा। जी, रही बात, उनको जितने भी दबाव डालना है वो दबाव डाल के देख लीजिए। जी, युवा सोच हो, युवा जोश हो मैडम, उसी को लेके उतरा हूँ और इसी प्रकार से ही आगे बढ़ता रहूंगा। सुजीत जी, आखिर क्या फोन आया था आपके पास? इस घटनाक्रम को आप विस्तार से साझा कर पाएंगे हमारे साथ? सर्वप्रथम मैडम मेरे पास कुरैशी जी का फोन आया। जी, अरशील वो कुरैशी मिलना चाह रहे थे मुझे। वो मिलने आए मुझे कलेक्टर ऑफिस में, जी दंतेवाड़ा के। जी वहां पर आने के पश्चात उन्होंने मुझे ऑफर दिया, जी कुछ प्रलोभन दिए। मैंने साफ कहा कि मुझे तो अभी इसमें कुछ चीज भी नहीं कहना है, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी, मैंने लड़ना है मतलब लड़ना है। जी, इसके पश्चात उन्होंने मेरे शाम को श्री मोहन मरकाम जी से, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से बात कराई, जी, जिसमें उन्होंने उस समय कहा कि आपने क्या सोचा है। तब भी मैंने बात किया, कहा और यही बोला कि मैं लड़ूंगा। जी। उसके बाद एक तरुण देवांगन जी का नामक व्यक्ति ने फोन किया और वो दबाव डालने लगे। जी, बातें बना कर कि जो अपने जिस पार्टी के संरक्षक अध्यक्ष 420 के चक्कर में फंसे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या बचाएंगे, खुद को नहीं बचा पा रहे तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या बचाएंगे, इनडायरेक्टली धमकाने लगे। जी, किस तरह का लालच दिया गया था आपको? पैसों का लालच दिया गया था? क्या अमाउंट बताया गया था? कुछ बता पाएंगे? अमाउंट नहीं बताया गया था मैडम, लेकिन इतना उन्होंने कहा था कि आप जो टिकट चाहेंगे, जो पद चाहेंगे, जो पैसा चाहेंगे, या तीनों जी वो दे दिया जाएगा। बिल्कुल सुजीत, ऐसे में आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है अगर इस तरह से खरीद फरोख्त की जाएगी तो? क्या आपको सिर्फ लालच लोभ भी दिया गया, किसी तरह की धमकी भी दी गई? धमकी इनडायरेक्टली दिया जाता था मैडम जी, कि सरकार हमारी है, 23 तारीख तक चुनाव तक ही लोग आपके साथ है, उसके बाद आपको रहना हमारे साथ ही है जी, कुछ भी हो सकता है, ऐसे बातों से मतलब इनडायरेक्टली आपको डराने धमकी दी धमकाने गई। लगे। आपने इस मामले में कहां शिकायत किया सुजीत? मैडम अभी मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये इसका उजागर किया है। जी, अभी हम हमारे आलाधिकारी पदाधिकारी द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे जी, उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे मैडम। सुजीत, लेकिन इस मामले में आपकी शिकायत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको धमकी भी दी एक गई। आवेदन मैंने लगा दिया था जी, दंतेवाड़ा कोतवाली थाने में। इससे पहले ही लगा दिया था, जब पहली बार एक बार मेरे साथ एक घटना घटी जी, कि कुछ लोगों द्वारा आके उस समय भी मुझे रोका गया और कुछ प्रलोभन दिए थे उस समय भी। जी, तो उसके विषय पर मैंने एक आवेदन थाने में जिला कोतवाली में दिया था। जी, अभी हम पुनः एफआईआर करने की बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं और जैसे हमारे प्रदेश से कोई भी सूचना आती है
तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, शुक्रिया सुजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुजीत वर्मा जो कैंडिडेट हैं JCCJ के, जिन्हें इस मामले में धमकी दी गई है, जिसका ऑडियो भी उन्होंने मीडिया से साझा किया है, वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और बताते हुए पूरा घटनाक्रम उन्होंने ये कहा कि उन्हें इनडायरेक्टली धमकी भी दी गई है।